दीक्षा कल और परसों तो क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं आया था, है ना, प्रज्ञा भी नहीं थी क्योंकि। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ डिस्कस किए थे। उन 6 के 6 ग्राफ को आप क्या करोगे, आप एक पन्ने पे लिख लेना पेपर पे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के भी साइन टेन कॉट के भी ग्राफ एक तरफ लिख लेना 6, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ग्राफ लिख लेना 6 आप अपने पन्ने पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको निकालना है फाइंड वैल्यूज ऑफ, पहला है ना, फर्स्ट मैं बता देता हूं, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू ऐसे करनी है आप। क्लियर है क्या बात? साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या मान लेंगे इसे, साइन इनवर्स 1/2 को मान लेंगे थीटा, है ना। तो साइन थीटा कितना जाएगा 1/2, और ये कितना होता है भाई, साइन 30 डिग्री, है ना। तो साइन 30 को हम क्या लिख लेते हैं, π/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है भाई, जैसे दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं। ये हो जाएगा, मान लिया cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू आपको निकालनी है। cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसे मान लेंगे थीटा, cos इनवर्स √3/2। तो cos थीटा कितना जाएगा, cos थीटा आ जाएगा √3/2, और ये कितना होता है भाई, cos 30 डिग्री, है ना। cos 30 डिग्री का मतलब होता है cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, π/6 आ जाएगी। ऐसे करके आपको निकालनी है इनकी वैल्यू। क्लियर है क्या बात? जैसे ध्यान से देखो, मैं आपसे बोलता हूं आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/2 की। क्लियर है क्या बात? तो साइन इनवर्स -1/2 आपको ध्यान करना है, साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ध्यान है आपको, साइन थीटा का ग्राफ बनाना है। यहाँ पे क्या बनाओगे, साइन थीटा का ग्राफ, साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ इस तरीके से होता है, -1 से 1, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ओड फंक्शन है, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो क्या लिख लेंगे भाई इसे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 को माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख लेंगे, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अलग से निकाल लेंगे जो कि आएगा π/6। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो किस तरीके से, कहने का मतलब ये है -1 और 1 के बीच में यदि आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इस तरीके से आता है। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 1/2 तो यहां पर आएगा, तो 1/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/6, और -1/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, -π/6, है ना। और इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से पाई के
बीच में होती है। ये तो हो गया थीटा मान लेते हैं, नहीं है ना, x sin इनवर्स x और दिस इज y। दिशा समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 का निकालना है। तो cos इनवर्स माइनस x की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी क्या, कि cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका ग्राफ π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो क्या मानूंगा मैं इसे मैं लिख लूंगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। बस आपको अब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cos इनवर्स 1/2 को मान लेंगे थीटा, तो 1/2 इक्वल टू cos थीटा। ये कितना होता है भाई? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है cos थीटा, या हम π/3 भी लिख सकते हैं थीटा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, cos इनवर्स की वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू पाई माइनस π/3 इक्वल टू 2π/3। आ गई बात समझ में? मैं इसका ग्राफिकली आपको बना करके दिखाता हूं। ये कॉपी कर लिया दिशा? यस सर। देखो ग्राफ समझने की कोशिश करना। cos इनवर्स x का ग्राफ कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई के बीच में होता है ना बेटा? 0 से पाई के बीच में होता है ग्राफ, -1 से 1 डोमेन होती है। और ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, यू करके। क्लियर है? तो 1/2 तो यहाँ पे आएगा, तो जब आप 1/2 रखोगे तो इसकी वैल्यू π/3 आएगी। लेकिन जब आप -1/2 रखोगे तो इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी? ये आएगी 2π/3। दिस इज 2π/3। -1/2 का वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ गई 2π/3। ये है सिमेट्रिक है अबाउट 0 एंड π/2 के बीच सिमेट्रिक है ना? 0 और π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? π/3। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 2π/3। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी π/3। क्लियर है क्या बात? तो -1/2 पर वही वैल्यू आएगी, लेकिन आपको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है दिशा? यस सर। कॉपी करो। कॉपी करना तो बोल देना ढंग से। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसमें, है ना? बिना ग्राफ के सवाल नहीं होंगे। मेरे को आंसर बताना, cos इनवर्स -√3/2 का आंसर कितना होगा? कर दोगे दिशा ये cos इनवर्स -1/√3/2? ट्राई करके देखती हूँ। देखो चलो करो करो, ट्राई करो तेजी से।
हो गया बेटा? कैसे करेंगे देखो, कॉस इनवर्स तो होता है, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2 और कॉस इनवर्स रूट 3/2 होता है पाई बाई 3। नहीं, अरे कॉस थीटा बराबर रूट 3/2 और ये होगा कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6। कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। तो आंसर आ जाएगा 5/6। क्लियर है क्या बात? तो देखो ये माइनस रूट 3/2 कितना होगा दिशा? 1.73/2 माइनस 0.8 माइनस 0.81। तो ये यहाँ पे आता है, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये है -1, ये है +1 और ग्राफ जो आता है इसका ये आता है ऐसे। तो माइनस रूट 3/2 ये आएगा -0.81 रूट 3/2। तो जो इसकी वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी, ये जो वैल्यू होगी ये होगी 5/6, ये वाली वैल्यू। आप समझ में आ रही है नहीं? ठीक है क्या? अच्छा, अब मेरे को इस ग्राफ में से देख करके आप बता दो कि ये था cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 और ये था cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो cos इनवर्स माइनस 1/2 तो यहाँ पे था ऐसे करके, और इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी आपकी, कितनी आई थी भाई? 2π/3। सही है? cos इनवर्स माइनस 1/2। तो ये बताओ आपको कि ऐसे करके cos इनवर्स माइनस 1/2 ग्रेटर होगा cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 से, या cos इनवर्स माइनस 1/2 लेस होगा cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 से। कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट और सेकेंड, विच इज करेक्ट? दिशा ग्राफ से देख करके, कॉपी में से देखना नहीं है, ग्राफ में से देखना है। cos इनवर्स माइनस 1/2 तो यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू है 2π/3 माइनस रूट 3/2 यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू है 5π/6 which is bigger? माइनस रूट 3/2 है ना? अरे यही तो वैल्यू बड़ी है, कितनी? 5π/6। तो ग्राफ में से देख करके पता करना है अपने को। क्या आप मेरे को इस ग्राफ देखो, यहाँ पे देखो, दोबारा से ग्राफ तुरंत बना लेंगे cos का। कैसे बनाएंगे cos का ग्राफ? cos का ग्राफ होता है ये, और कहां से कहां तक होती है cos की रेंज? 0 से पाई। किसका ग्राफ है बेटा ये? cos इनवर्स x वर्सेस x का ग्राफ है। तो ये होती है -1, ये होता है 1,
तो क्या आप मेरे को cos इनवर्स 1 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? cos इनवर्स 1 कितना आएगा भाई? बोलो 0। अरे 0 आ गया ना। cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 पे ये कितनी वैल्यू है? अरे पाई बाय 2 है बेटा। cos इनवर्स 0 की वैल्यू है पाई बाय 2। इसी तरीके से ये वैल्यू देखो, cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1 की वैल्यू बता सकती हो देख करके दिशा कितनी होगी? Yes, sir. cos इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी दिशा? Yes, sir. पाई। वेरी गुड। अच्छा, कहीं पे देखते हैं कॉन्सेप्ट हो गया है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। कहीं पे लिखा है, कहीं पर लिखा है, क्या लिखा है? cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस कुछ लिखा है, माइनस पाई बाय 6 लिखा है ऐसे। तो क्या कभी ये पॉसिबल है? x की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? कॉपी करो और बताओ मेरे को cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या है? कॉपी करो फिर इसका आंसर दो मेरे को। जब आंसर दे, जब कॉपी कर लो तो बता दो। Sir. ठीक है, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 लिखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? समझ सकते हो नहीं? Yes, sir. कितना होगा x बताओ? नो वैल्यू ऑफ x, ध्यान से देखो, नो वैल्यू ऑफ x। आंसर बताता हूं मैं, नो वैल्यू ऑफ x। अब बताओ x की क्यों नहीं होगी? क्योंकि cos इनवर्स x हमेशा 0 और पाई के बीच में है। समझ में आई बात? cos इनवर्स x हमेशा 0 और पाई के बीच में है। cos इनवर्स की रेंज क्या आती है? 0 से पाई। वो माइनस पाई बाय 6 कभी नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो इसलिए आंसर क्या आएगा? नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू 5, नो वैल्यू ऑफ x, x बिलोंग्स टू 5। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. हाँ, तो इसलिए ग्राफ को देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, है ना? तो 0 और पाई के बीच में कहीं पे मान लिया ऐसा लिखा हुआ है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, फाइंड x। बताना जरा, ये लिखा हुआ, क्या आंसर आएगा इसका? cos इनवर्स माइनस x लिखो या x लिखो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। तो ये जो वैल्यू है cos इनवर्स x की, ये पाई प्लस पाई बाय 3 आ गई। तो क्या cos इनवर्स x की वैल्यू पाई से बड़ी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, इट मींस x बिलोंग्स टू 5। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को कि ग्राफ से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहां से कहां तक वैल्यू राइट करती है ग्राफ से, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्लियर है क्या बात? करो कॉपी। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
10. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब जैसे मैंने ये लिखा है, अभी तो मैंने रेंज की बात करी, मैंने लिखा है फाइंड कॉस इनवर्स पाई बाई 3, बताना इसकी वैल्यू क्या है। cos inverse pi by 3, it is also not possible, है ना, गलत क्वेश्चन दे दिया। क्यों? क्योंकि जो x है इसमें पाई बाई 3 है और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14/3, यानी कि 1.46, यानी कि x की वैल्यू 1.046 आ रही है, जबकि x की वैल्यू x बिलोंग्स टू -1, x ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से और लेस देन होना चाहिए 1 से। x की वैल्यू cos इनवर्स x में कहां से कहां तक होनी चाहिए दिशा, -1 से 1 के बीच में। तो आप ये जो cos इनवर्स है, cos इनवर्स x है, इसमें जो x की वैल्यू रखोगे -1 और 1 के बीच में ही रख सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ भी वैल्यू रख दोगे। इसे ही बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि cos इनवर्स x में -1 और 1 के बीच में ही आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये गलत क्वेश्चन है। cos इनवर्स -π/3 कुछ भी नहीं होगा। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटा। Written, sir. ओके, चलो तो ये लिख लिया। तो और मैं सवाल बताता हूं, है ना। तो ग्राफ जो है उन 6 के 6 ग्राफ को आप अलग पन्ने पे लिख लेना अपनी कॉपी के सामने, क्योंकि पेज पलटते हैं तो फिर समझ में नहीं आता। सबकी डोमेन रेंज ग्राफ का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये होता है हमारा sin इनवर्स x का ग्राफ, ये होता है sin इनवर्स x का ग्राफ, y sin इनवर्स x और x। डोमेन कहां से कहां तक होती है भाई sin इनवर्स x की, बता सकते हो? डोमेन बोलो -1 से 1, और हाँ π/2 से π/2। ये ग्राफ होता है आपका, है ना, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा अपने को। ये ग्राफ होता है आपका cos इनवर्स x का ग्राफ, लाइक दिस। याद हो जानी चाहिए तुरंत के तुरंत, है ना, y cos इनवर्स x। क्लियर है? डोमेन इसकी भी -1 से, हाँ, 0 से पाई और यहाँ π/2 होता है, 0, π/2, 0, पाई, 0, 0, ऐसे करके। क्लियर है बात? अच्छा, मैं इसमें ये बोलता हूं कि इसमें 2 पॉइंट हैं, x1 इज ग्रेटर देन x2, है ना, देन sin इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x2, since sin इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही है नहीं? जैसे कि ये देखो आप, ये x1 है और ये x2 है, ये कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग। तो sin इनवर्स x1 और sin इनवर्स x2, x1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? sin इनवर्स x1, और x2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? sin इनवर्स x2। आ रही है क्या बात समझ में? तो जैसे एक मिनट यहां पे बड़ा लगा दो ऐसे, है ना, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे sin इनवर्स x भी बढ़ेगा। ये ग्राफ क्लियर है क्या? दिशा? Yes, sir. हाँ, अब बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इसमें 2 पॉइंट ले लूं, है ना, ये तो 0 हो गया मान लिया, 0, 0, ये ले लिया x1, है ना, और ये ले लिया मैंने x2। तो ये कैसा फंक्शन है? ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। x1 पर कितनी वैल्यू होगी? cos इनवर्स x1, और x2 पर वैल्यू होगी cos इनवर्स x2। तो इट मींस
x2 is greater than x1 but cos inverse x is decreasing function, इसलिए cos inverse x1 is greater than cos inverse x2 since cos inverse x is decreasing function। ये बात समझ में आती है क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मैंने पढ़ाया था, ये सभी के लिए होता है, ये केवल इन फंक्शन के लिए नहीं है बेटा। मैं जनरल लिख देता हूं, जनरल है ना, जनरल में इफ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx यदि बढ़ रहा है कैसे? मान लिया कोई फंक्शन ऐसे बढ़ रहा है, तो जब वो बढ़ रहा है तो x1 और x2 पर उसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो, ये x1 पर वैल्यू है y1, एक मिनट, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है मान लिया, ये होगी fx1, ये होगी fx2, है ना। तो x2 इज ग्रेटर देन x1 आया, है ना, मैं यहां लिख दूंगा इट इज डिक्रीजिंग। कॉपी कर लेना अभी थोड़ी देर में, पहले समझ लो। यदि x2 इज ग्रेटर देन x1 है और वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो fx1 इनइक्वालिटी का साइन क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन यदि if fx is decreasing function is decreasing मतलब ऐसे, तो x1 पर ये हो जाएगा fx1 और x2 पर ये हो जाएगा fx2। बात समझ में आ रही है? यदि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है fx2, है ना, तो if x2 is greater than x1 then sign of inequality चेंज हो जाता है। तो यही हमने इसमें भी कर दिया, साइन इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सही है क्या दिशा? यस सर। कॉपी कर लो, फास्ट कॉपी कर लो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये पहले हम करा चुके। ओके, ये है ना, इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। ये केवल साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए नहीं है, जनरल किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड है। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं और एग्जांपल फाइंड क्या sec इनवर्स माइनस रूट टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इक्वल टू sec इनवर्स माइनस रूट टू। तो sec इनवर्स का ग्राफ से सॉल्व करना है अपने को। देख लो ध्यान से भाई, sec इनवर्स x का ग्राफ cos इनवर्स x का ग्राफ जो बना था, cos इनवर्स x का ग्राफ होता है ये, कहां से कहां तक? 0 से पाई। तो जो cos इनवर्स sec इनवर्स x का ग्राफ होगा वो यहां से लेके यहां तक ऐसे करके और यहां से लेके यहां तक होगा। चेक कर लो, -1 से 1 ऐसे। तो यहां पे sec इनवर्स x में -√2 आ रहा है, ऐसे -√2 आ रहा है ना, और यहां पे आएगा देखो ध्यान से √2। क्लियर है? तो पहले आपने देखो ये बताओ, इसे छोड़ दो एक मिनट थोड़ी देर के लिए, है ना, ये आएगा sec इनवर्स √2। तो मेरे को यहां पे बता दो इसे ग्राफ के देख के कि sec इनवर्स √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे इसे थीटा मान लेंगे ना, तो sec इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा? sec थीटा इक्वल टू √2, और sec थीटा √2 कितना होता है भाई?
सेक थीटा बराबर √2। तो थीटा की वैल्यू बता सकते हो दिशा? अरे cos थीटा इक्वल टू 1/√2 नहीं हो गया? Yes. तो कितना आएगा? अरे sec थीटा √2 तो cos थीटा 1/√2, तो थीटा की वैल्यू 5/4। बात समझ में आई नहीं? Yes, sir. अब हमें निकालनी है sec इनवर्स माइनस √2 की वैल्यू। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है पाई माइनस sec इनवर्स √2, क्योंकि ये ग्राफ जो है फिर से 0 और π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। ये है ग्राफ, देखो ये रहा। क्लियर है क्या बात? तो sec इनवर्स √2 की वैल्यू अलग से निकाल लेंगे और वो आएगा π/4। आंसर आ जाएगा आपका 3π/4। दिस इज sec इनवर्स माइनस √2 की वैल्यू। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। अब जैसे कॉस इनवर्स x का ग्राफ ऐसे था उल्टा है, तो ये हो गया कॉस इनवर्स x ऐसे ऐसे। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन से। Sir. अच्छा, मेरे को आप sec इनवर्स x के ग्राफ में से देख करके आप बता सकते हो डोमेन क्या होगी sec इनवर्स x की? x की वैल्यू बता सकते हो बेटा? x कहां से कहां तक है sec इनवर्स x के लिए, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो? बोलो। Minus pi to minus infinity to -1. -1 पर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 इंक्लूड है ना? और 1 और चलिए। infinity. अच्छा, डोमेन बता सकती हो? रेंज, ये तो होगी डोमेन, और रेंज कितनी होगी? 0 to pi. देख लो ढंग से, पूरा बताओ। 0 to pi तो है, लेकिन एक स्मॉल पॉइंट इसमें एक्सक्लूड है। कौन सा? इट इज नॉट इक्वल टू π/2। आप समझ में आ रही है नहीं? sec इनवर्स x की वैल्यू कभी भी π/2 की के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है दिशा? Okay. वेरी गुड, कॉपी कर लो, समझ लो। अब आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको देख देख करके। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है y इक्वल टू sin π/3 प्लस sin इनवर्स कितना -1/2। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये sin π/3 प्लस sin इनवर्स, तो इससे मैं थोड़ी देर के लिए π/3 प्लस थीटा मान लेता हूं। और थीटा क्या होगा भाई? sin इनवर्स -1/2। तो sin इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस sin 1/2 होता है, और sin 1/2 की वैल्यू π/6 आएगी। sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? π/6। अरे 1/2 sin π/6 ही होगा ना?
ऐसे मान लेंगे ना, थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा 1/2, थीटा कितना आएगा 5/6, है ना? बात समझ में आ रही है नहीं? तो यहाँ तो माइनस था तो माइनस बाहर, -5/6, थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे, π/3 -π/6 साइन, ये क्या आएगा, करो सॉल्व, आगे बताओ मेरे को आंसर। सही आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में कैसे आएगा बेटा? अरे 60 में से 30 घटाओगे तो माइनस में कैसे आएगा? sin π/6, और sin π/6 की वैल्यू यानी sin 30 डिग्री, समझे? 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ये है बात। क्लियर है क्या दिशा? यस। हाँ चलो, गलती से हाँ कोई बात नहीं, इधर देखो, तो जैसे कि y = cosec इनवर्स का भी कर लेते हैं हम, cosec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, cosec इनवर्स। तो वैसे तो मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन ग्राफ बना करके हम करेंगे सॉल्व, तो ग्राफ बना करके हमें आसान पड़ जाता है, हमें पता भी रहता है कि आंसर क्या आने वाला है। cosec इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ बेटा? sin इनवर्स x का बना लेंगे। sin इनवर्स x का क्या बनता है? ऐसे u बनता है ना, -π/2 से π/2, तो यहां से स्टार्ट होगा और u जाएगा, और यहां से स्टार्ट होगा और u जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ये है ना? तो cosec इनवर्स -1/2 पर इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है, चलो -1/2 यहां लिख देता हूं, ये वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है क्या बात? तो ये बताओ, ये ऑड फंक्शन होगा इवन फंक्शन? मेरे को देख देख के समझ में ही आ जाता है कि यदि ये 1 है और ये 2 है, देखो 2 पर इसकी वैल्यू इतनी होगी और -2 पर इसकी वैल्यू इतनी होगी। क्लियर है क्या बात? बोलो, तो अपोजिट अपोजिट होगी, है ना? तो देखो, तो y = cosec इनवर्स -2 को हम लिख लेंगे cosec इनवर्स 2, और cosec इनवर्स 2 देखो दे ध्यान से, cosec इनवर्स 2 को मान लेंगे थीटा, ये आ जाएगा cosec थीटा, और ये आ जाएगा 1/2 sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? अरे π/6, तो कितना आ गया ये? -π/6, है ना? इसे थीटा मान लिया ना, cosec इनवर्स को क्या मान लिया? -थीटा, तो आगे -π/6, है ना? तो देखो यहाँ पे दिशा, आप मेरे को cosec इनवर्स 2 की वैल्यू बता सकते थे कितनी आएगी? बोलो π/6। अरे cosec इनवर्स की वैल्यू आती π/6, cosec इनवर्स -2 की वैल्यू आ रही -π/6। कैसे? देखना, ये करा दो मैंने भी, है ना? cosec इनवर्स तो आता है, cosec इनवर्स 2 आएगा π/6, जबकि
cosec इनवर्स -2 -5/6 उल्टा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन में माइनस बाहर आ जाता है। यह 1 है ना, 1,0 ऐसे 2,0 यह जाएगा -1,0 -2,0 ऐसा। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा है बेटा, आपको एक क्लियर दिखाई दे रहा है, छोटा तो नहीं लिखा? नहीं सर, समझ आ रहा है। तो लास्ट में क्या है, y is equal to माइनस 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 2 हाँ -2,0 -1,0 ऐसे है ना। ओके सर। तो ग्राफ से हमें सब समझ में आता है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। अच्छा, मेरे को आप cosec इनवर्स x की डोमेन और रेंज बता सकते हो? x की वैल्यू कहां से कहां तक? क्लियर है? x की वैल्यू यहां से लेके -1 तक, यहां पे डिफाइन है फंक्शन और यहां पे डिफाइन है। अब डोमेन का मतलब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, सही है ना बात? यस। अच्छा, रेंज बता सकते हो? रेंज कहां से कहां तक है? -5/2 से 5/2 और माइनस क्या करूं? 0। वेरी गुड, 0। ये बात ठीक है, जबकि मैं ये पहले आपको बता चुका हूं लेकिन उस समय शायद समझ में नहीं आया हो, तो अब आएगा। ठीक है, अच्छा तो तुम मेरे को y tan इनवर्स √3 -√3 की वैल्यू बताओ। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का ग्राफ निकालो तेजी से। सबसे पहले tan इनवर्स x का ग्राफ खींचो। tan इनवर्स x का ग्राफ खींचो, कॉपी के पन्ने पलट के देखो tan इनवर्स x के बारे में क्या बताया था मैंने। रेंज -5 से डोमेन का -∞ से ∞ तक। बिल्कुल, रेंज रेंज -5/2 से 5/2। वेरी गुड। तो tan इनवर्स x का ग्राफ किस तरीके से आता है? मेरे तो याद है, आपको भी याद करना है। -π/2 से π/2 0, इस तरीके से ये tan इनवर्स x का ग्राफ आता है। तो यदि ये हो जाएगा x एक्सिस, यदि मैं आपसे √3 की वैल्यू पूछूं और यदि मैं आपसे -√3 की वैल्यू पूछूं, तो यदि ये थीटा होगा तो ये माइनस थीटा होगा, इतना है। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब y tan इनवर्स √3 लिख सकते हैं। और tan इनवर्स √3 को कैसे सॉल्व करेंगे? इसे थीटा मान के, और ये आ जाएगा √3 tan थीटा। हाँ भाई, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan थीटा √3 कितने डिग्री पे होता है? याद है नहीं? 60 डिग्री पे। अरे tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। tan 30 की वैल्यू याद कर लो, टेबल 1/√3। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, लेकिन हम रेडियन में लिखते हैं। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है ना, और ये आ जाएगा π/3। तो आंसर कितना जाएगा बेटा? -π/3। यानी √3 की वैल्यू तो π/3 होगी और ये -√3 की वैल्यू -π/3। क्लियर है क्या बात? यस। मेरे को आप y tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स -1 की वैल्यू भी बता दो। ये बहुत यूज होती है क्योंकि
जब कॉपी करना तो बता देना। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालते हैं हम, है ना? निकाल लोगे, ऐसी बात तो नहीं है। अरे 1 किधर आएगा? कॉपी कर लिया दिशा, जब कॉपी कर लो बोल देना डन सर। अच्छा 1 किधर आएगा? √3 से बड़ा होगा, √3 से कम। अरे 1 इसमें ही बना लेना 1। तो ये बताओ इसकी वैल्यू π/3 से कम आएगी, ये ज्यादा आएगी? π/3 से कम आएगी ना। अरे ये कैसा फंक्शन है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखना है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। 6 के 6 फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है, 3 इंक्रीजिंग है, 3 डिक्रीजिंग है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ थीटा मान लेंगे ना ऐसे। चलो y माना है तो y मान लेंगे, थीटा माना है तो थीटा। तो tan y 1। अरे tan y की वैल्यू कब होती है 1? tan π/4 पर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। तो 1 पर ये तो है आपका π/3 और ये कितना आएगा बेटा? π/4। क्लियर है क्या दिशा? अब -1 के लिए क्या आ जाएगी बताना जरा। -1 के लिए अरे -π/4 ओड फंक्शन है ना ये। -tan इनवर्स 1 -π/4 है ना। जितनी पॉजिटिव के लिए होती है π/4 तो -1 के लिए -π/4, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। जो ग्राफ 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होंगे उसमें पाई माइनस cos इनवर्स x ऐसे कर देंगे, है ना? cos इनवर्स -x। 3 ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हैं और 3 ग्राफ 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक हैं। कॉपी करना तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। अब मेरे को आंसर बताओ। फॉर एग्जांपल फाइंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -2π/3। बताओ इसका आंसर। सेम ब्रैकेट के अंदर क्या डिफरेंस? -2π/3 साइन इनवर्स -2π/3। देखो ये तो साइन इनवर्स के अंदर कुछ है, जैसे यहाँ पे कुछ है ना। तो पहले तो इसी की वैल्यू निकाल दे रफ में। अरे साइन इनवर्स साइन -2π/3। अरे साइन माइनस थीटा क्या होता है ये तो हमें पता है। साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होगी भाई? साइन अरे 2π/3 की वैल्यू साइन 120 डिग्री है ना ये। तो ये कितना होता है? -√3/2। एक काम तो यही है अपना जो हम 9th 10th में सीख गए हैं 11th में, है ना? साइन 2π/3 ध्यान है आपको, लिख लेना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा में कॉस थीटा होता है ना? तो साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ गया, साइन 2π/3 साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -√3/2 आ गई, है ना? अब कर दो सॉल्व इसे साइन इनवर्स के कॉन्सेप्ट से।
ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। तो कितना आंसर आएगा भाई? sin इनवर्स माइनस थीटा माइनस sin इनवर्स √3/2 और इसकी वैल्यू होती है π/3। ये बात समझ में आ रही है नहीं? कैसे? रफ में लिख लेना, sin इनवर्स √3/2 को मान लेंगे हम अल्फा। इसकी वैल्यू निकाल ली है ना अपने को, तो √3/2 इक्वल टू sin अल्फा। हाँ भाई, कितनी वैल्यू होती है? sin 60 डिग्री होती है ना, तो 60 डिग्री अल्फा यानी π/3 इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इसे मान लिया हमने माइनस अल्फा माइनस π/3। बात समझ में आ रही है क्या दिशा? चलो कॉपी करो, ऐसे एग्जांपल लिखो आप, y is equal to tan inverse tan 3π/4। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले। तो देखो भाई ये है ब्रैकेट में, तो रफ में निकाल लेंगे। वैसे तो मेरे को तो याद है, पता नहीं आपको आता है निकालना नहीं आता। अरे 3π/4 कितना होता है बेटा? ये होता -1। ये बात समझ में आती है दिशा या नहीं आती? पहले ये बताओ। नहीं आती तो मैं सिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मेरे को। सब बता दो। हाँ, तुम ऐसे बेटा बता दिया करो अपने को, तो 2 मिनट लगेगी। अभी इतनी सारी वैल्यू आएंगी, फिर तुम परेशान हो जाओगे, है ना? देखो इधर लिख लेना रफ में, अगले पन्ने पे लिख लेना। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। ऐसे ही 2π/3 का मतलब कितना होगा बताना जरा? 3π/4 का मतलब बताना, बताओ। 2π/3 की वैल्यू पाई की जगह क्या रख देंगे? अरे 180 डिग्री। 2/3 180। पाई की जगह क्या पुट करना है अपने को? 180। 180/2 90। 180/4 45। ये क्या था? 180/3 60 डिग्री। 180/6 कितना था? 30 डिग्री। तो जहां जहां पाई आए वहां पे 180 लिख दो, या रिवर्स भी कर सकते हैं। पर वो वैल्यूज होती है ना, मतलब 180 तक तो पता, 90 वाली तो पता रहती है, उसके आगे का नहीं पता। हाँ, वो मैं सिखा देता हूँ अभी आपको, है ना? तो ये तो सब ठीक है। 2π/3 कुछ चीजें याद भी रखनी है फिर, जैसे 2π/3 आ गया तो पाई रखोगे तो 3 6 18, यह आ गया 120 डिग्री। 3/4 और पाई की जगह रखेंगे तो बताना कितना आएगा, बोलो। So 135 135 आएगा, बस 135। तो ये चीजें याद रखनी है बेटा आपको, ऐसे ऐसे, मतलब जब भी आए, तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी इसलिए आपको ध्यान नहीं है ना? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ती तो सब सीख ही जाते, लेकिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो आएगा तो है ही, तो कब तक बचोगे इससे? नहीं, तो ये 3π/4 ऐसे करना है। तो आपको याद रखना है, मैं पूछूंगा आपसे। 90 + 45 वाला। हाँ, एक मिनट, वो नहीं सिखा रहा मैं अभी, तो मैं आपको पाई के बारे में डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ।
है ना, डिग्री और रेडियन में। पाई का मतलब 180। हाँ भाई, पाई बाय 2 कितना हो जाएगा फिर, बोलते रहो। पाई 90, और आधा कर देंगे हम पाई बाय 2 का, और हाफ कर देंगे तो 45। और पाई बाय 3 कितना होगा, 180 बाय 3 कितना लिखूं, 60। और पाई बाय 6 कितना लिखूं, 30। सही है क्या? यस सर। अच्छा इधर देखो, अभी इसे नहीं कर रहे, अभी ये कर रहा हूं मैं। पाई माइनस पाई बाय 3 कितना आएगा बताना। अरे पाई का मतलब 180 माइनस 60 कितना, 120। क्लियर है क्या बात? तो ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, ऐसे। सही है ना, 2 पाई बाय 3। इसी तरीके से मान लें 3 पाई बाय 4 आ गया, तो इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 4। इसी तरीके से 5 पाई बाय 6 आ गया मान लिया, तो इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6। ये आ गया था 2 पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसे लिख लेना इसे। करो कॉपी, रफ में कर लेना, डन सर। ठीक है। तो 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना होगा, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 135, है ना। तो 135 होता है इसका मतलब, ये जो लिखा है। क्लियर है? ये होगा 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री। तो 5 पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, 150 डिग्री। और ये होगा 180 माइनस 60 यानी 120। तो ऐसे, तो ये ध्यान रखना है आपको, कन्वर्ट करना डिग्री और रेडियन में, समझे ना? यस सर। हाँ, तो देखो इसे, अब मैं इसे साफ कर देता हूं। ये तो डिग्री बिग्री का हो गया हिसाब किताब। मैं आपको उसमें ये बता देता हूं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया tan 3 पाई बाय 4 है ना, तो tan 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या होगा भाई, 135 डिग्री। सही है? क्लियर है क्या बात? यस सर। हाँ, अब ये बताओ, ये क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर ये कितना जाएगा, 180, 270 और ये 360। ये बात समझ में आती है नहीं? यस सर। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। क्लियर है? इसमें सेकंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर नेगेटिव। बात समझ में आती है? यस सर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर जो आपको tan 135 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप इसे क्या लिखोगे, tan 180 को यूज करना है आपको। क्या यूज करना है, 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। बोलो भाई। यस। हाँ, tan 180 माइनस 45 लिखेंगे। तो जब भी हम 180 का यूज करेंगे तो tan का क्या रहेगा, tan, और थीटा का क्या रहेगा, थीटा। बात समझ में आई? यस सर। और यहाँ पे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब प्लस माइनस इसे देख के लगाएंगे। tan 135 कौन से क्वाड्रेंट में है, tan 135 सेकंड में,
क्लियर है क्या? तो सेकंड में 10 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस 10 135 का मतलब होता है, ध्यान रखना बेटा, 3 पाई बाई 4। अरे पाई माइनस पाई बाई 4, 180 माइनस पाई बाई 4 इज माइनस। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। मेरे को cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ फटाफट तेजी से। कॉपी करो। 180 का यूज करना है बेटा आपको, बस 90 का यूज ही नहीं करना है अपने को, है ना? 180 का यूज करना है। देखो कैसे करेंगे। cos 2 पाई बाई 3 को कितना लिखूं डिग्री में, बताना। 720। वेरी गुड। और इसे क्या लिख लूंगा? 180 माइनस कितना लिखूंगा? 60। क्लियर है? अब यहाँ 180 है, जब यहाँ 180 प्लस या 180 माइनस होता है, आप 180 की हेल्प से करेंगे, तो cos का क्या रहेगा? cos 60 का क्या रहेगा? 60। अब यहाँ पे तो प्लस आएगा माइनस आएगा, वो तो मुझे बता सकते हो, वो देख करके बताएंगे कि cos 120 कौन से क्वाड्रेंट में है। cos 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई? सेकंड में। तो cos पॉजिटिव है नेगेटिव है? सब नेगेटिव है। तो क्या आएगा? माइनस। और cos 60 1 बाय, तो cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। अच्छा, मेरे को आप बताओ, ये बताओ कि tan 5 पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। इसे मैं लिखूंगा, ये 5 पाई बाई 4 है, ये तो पाई से ज्यादा है पाई से कम है? पाई से ज्यादा है ना 5 पाई बाई 4। मतलब पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा हुआ है, यानी क्या लिखा हुआ है? ये tan 180 प्लस 45 डिग्री लिखा हुआ है नहीं? यस सर। तो जब भी यहाँ पे 180 आएगा तो tan का क्या रहेगा? tan, और थीटा का क्या रहेगा? थीटा। और प्लस और माइनस तो आप बता ही सकते हो। बताना बेटा कौन से क्वाड्रेंट में है tan 5 पाई बाई 4, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 180 से ज्यादा है तो थर्ड वाले। थर्ड में पड़ेगा। और थर्ड में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या चिन्ह आएगा? पॉजिटिव, तो प्लस 1। तो tan 5 पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। आप मेरे को sin 5 पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ, निकाल के। सेम यही तरीका अपनाएंगे, जब पाई से ज्यादा होगा तो पाई प्लस थीटा लिख लेंगे। माइनस में आएगा बस। हाँ माइनस, अरे निकालो तो सही, करो करो। माइनस में तो आएगा लेकिन वैल्यू भी तो बदल जाएगी ना, sin 5 बाई 4। करो। कितना है बेटा? साइन 45, यानी sin पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय रूट। तो टेबल भी याद नहीं है, मतलब आपको टेबल याद करनी है, ठीक है? तो इसे कैसे लिखें? हाँ, पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है क्या बात? यस सर। तो जब यहाँ पाई आएगा, पाई का मतलब 180, तो 180 प्लस थीटा, तो sin पाई बाई 4 तो आएगा ही यहाँ पे, दिखा ना ये ऐसे, sin 180 प्लस 45 ये लिख सकते हैं।
तो साइन का साइन 45 का 45, अब यहाँ प्लस और माइनस। तो बताओ साइन 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में है? बोलो थर्ड में। यस और थर्ड में साइन क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो -1/√2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? यस सर ऐसे करना है, सही है ना? अब आया समझ में? अभी मैं आपको ये और करा देता हूं, जैसे कि मान लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आएगा 2π - π/4 यानी कि 7π/4। ऐसे देखो एग्जांपल लिख लो, y = sin 7π/4 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे करेंगे बताओ? 7π/4 का मतलब होगा कितना होगा? अरे 360 डिग्री माइनस 45 यानी 315 डिग्री मतलब होगा इसका, है ना? कितना लिख सकते हैं इसे? 315 डिग्री। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर 2π को लिखेंगे 360 और 45 को लिखेंगे 45। कैसे करूंगा मैं देख करके बता देता हूं इसमें कि 7π/4 फोर्थ में आएगा। देख लेना आप, थोड़ा सा आपको अकल लगानी पड़ेगी दिमाग कि ये sin 2π - π/4 लिखा हुआ है, आपको रट लेना है ये। ठीक है? यस तो 2π का मतलब होता है कितना? अरे 360 - 45, है ना? तो जब 360 आए तो साइन का क्या रहेगा? साइन, और 45 का क्या रहेगा? 45। बस प्लस और माइनस लगाना है आपको, प्लस माइनस तो आप लगा लोगे। 360 - 45 यानी 315 कौन से क्वाड्रेंट में है दिशा? 315 हाँ 315 थर्ड वाले में थर्ड वाले। नहीं तो यहाँ प्लस आएगा माइनस फोर्थ में होगा सर, क्या आएगा? फोर्थ में फोर्थ साइन, साइन नेगेटिव नेगेटिव है ना? ये साइन 315 है ना, तो 315 तो इसमें आएगा और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं माइनस, तो -1/√2 यानी साइन 7π/4 की वैल्यू आ गई -1/√2। क्लियर है क्या बात? ऐसे करना है। यस चलो तो अब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो सिखा दिया, जैसे जैसे आता रहेगा मैं एक बार बताता रहूंगा, ठीक है? ये तो इसकी प्रैक्टिस करना जैसे, है ना? तो हमें जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हम 180 को लेंगे और 360 को लेंगे, 90 और 270 नहीं लेंगे। ले तो सकते हैं लेकिन 90 और 270 में साइन का कॉस, कॉस का साइन ऐसे बदलता रहता है, तो सिंपल जिसमें हमें बदलना ही ना पड़े वो लेंगे, यानी कि 180। ठीक है? प्रैक्टिस करना है इसकी। अब हम आते हैं सवाल पे। तो सबसे पहले तो tan 3π/4 की वैल्यू हम रख लेंगे, तो आएगा tan π - π/4। इसका मतलब होता है tan 180 - 45, यही होता है। तो tan का tan 45 का 45, अब आ जाएगा प्लस माइनस। हाँ भाई 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में? 3π/4 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई? 180 माइनस थीटा हाँ सेकंड में सेकंड में tan पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? से नेगेटिव नेगेटिव, तो -1, यानी ये था tan 3π/4। आप इसे 135 -1 ही ऐसे लिख सकते हैं बच्चों की तरह। तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी y tan इनवर्स, और इसकी जगह क्या लिख देंगे? -1। अब tan इनवर्स -1 को हम tan इनवर्स 1 लिख लेंगे, क्योंकि तो नेगेटिव होता है ना,
ऑड फंक्शन है, और माइनस टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4। समझ में आ रही है ना? अरे टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, 1 इज इक्वल टू tan थीटा किस में होती है, अरे tan पाई बाई 4 टाइम 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो कितना आंसर आएगा भाई इसका, माइनस पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। कर लो फटाफट तेजी से। सो डन। वेरी गुड। तो ऐसे कर लेंगे हम। दूसरा ये है, देखो एग्जांपल लिखो, इक्वल टू कॉसेक, ये आपका सेक इनवर्स माइनस रूट 2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे करेंगे देखो, इसे तो मान लेंगे, मान लिया ये क्या है कॉसेक, इसे तो अल्फा मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। बात समझ आई? अब देखो, तो इसे मान लेंगे भाई इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो, अल्फा क्या है, सेक इनवर्स माइनस रूट 2, और बीटा क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1। कॉपी करो यहाँ पे। तो अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालनी है अपने को, मतलब अब इस केस में सो डन। हाँ भाई देखो, cos इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू बता सकती हो क्या आप, ग्राफ देख करके? cos इनवर्स माइनस 1 मैंने वैल्यू भी बताई थी यार, cos इनवर्स माइनस 1, माइनस 1 पे cos इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, सो पाई। वेरी गुड, ये रहा माइनस 1 पर पाई। ठीक है, तो ये तो बीटा की वैल्यू तो आ गई पाई, इसकी वैल्यू रह गई। अब ये बताओ सेक इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, 0 से पाई यूं, तो क्या लिखूंगा मैं इसे, ध्यान आ रहा है नहीं? क्लियर है क्या? इसे पाई लिख देंगे क्योंकि ये 0 पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। सेक इनवर्स रूट 2 बोलो, अरे इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेंगे ना, सेक इनवर्स रूट 2 कितना होगा थीटा, और इसे लिखेंगे सेक थीटा, इसे लिखेंगे 1/√2 cos थीटा। अरे ये कब आएगा थीटा, cos पाई बाई 4 पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, पाई बाई 4। दिशा समझ में आ रही है नहीं बात? यस सर। तो सेक इनवर्स रूट 2 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, ये आ जाएगा 3 पाई बाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 पाई बाई 4, और बीटा की वैल्यू आ गई पाई। अब ध्यान से सुनो, तो हमें तो निकालना था भाई cos है 3 पाई बाई 4 प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है दिशा, ये होता है 2 पाई माइनस पाई बाई 4। क्लियर है क्या बात? यस सर। तो कैसे बताया था मैंने, ध्यान से सुन लो, cosec 360 डिग्री माइनस 45, ये मतलब है ना, तो 360 पे और 180 पे अगर जो है cosec है तो यहाँ cosec ही आएगा, और यहाँ 45 है तो यहाँ 45 ही आता है। ये तो बस दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगाना है। तो ये बता दो cosec 360 माइनस 45
यानी कि cosec 315 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अरे तो ये आएगा हाँ अरे फर्स्ट वाले 360 360 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कितने? 360 में से 45 घटाना है कौन से में? नहीं फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में। फोर्थ में आएगा ना ये 45। अरे 360 में से 45 घटाना है फोर्थ सर, फोर्थ में। तो फोर्थ में कोसेक क्या होता है, प्लस या माइनस? सर प्लस, हाँ प्लस, देख लो माइनस 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 और कोसेक 45 का मतलब होता है 1 अपॉन साइन 45, ऐसे ही होगा ना। -√2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात?